चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने लास्ट में आपको एग्जाम्पल दिया था, तो आई होप कि आपसे बन गया होगा। नहीं बना तो कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आराम से। क्वेश्चन क्या है? इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए पावर n इफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स बी p एंड सम ऑफ इवन टर्म्स बी q। ठीक है, प्रूफ दैट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर n, पहला। और दूसरा 4pq इक्वल्स टू एक्स प्लस ए पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए पावर 2n। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन की बात की गई है। ठीक है ना, तो इसका एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो NC0 x पावर n प्लस NC1 x पावर n माइनस 1, a पे कितना 1, NC2 x n माइनस 2 a का स्क्वायर प्लस NC3 x n माइनस 3 a का क्यूब। आप जितना पॉसिबल हो सके उतनी बार एक्सपेंशन को लिखें ताकि एकदम आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए और जैसे ही आपको एग्जाम में यूज करना हुआ तो आप विद इन सेकेंड इसका यूज कर पाएं। ठीक है, अब चलिए एक्सपेंशन तो मैं लिख दिया। अब क्या बोला गया है कि इफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स बी पी, मतलब कि इसके जो ऑड टर्म होंगे उनको जब हम ऐड करेंगे तो वो p के बराबर हो जाएगा। ठीक, एंड सम ऑफ इवन टर्म बी q, और इवन टर्म को लेके जब ऐड करेंगे तो वो q के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसका इवेंट ऑड टर्म क्या होगा भाई? तो फर्स्ट ये मान लो अगर t1 है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये अपना थर्ड टर्म, तो ऑड प्लेस पे कौन है? जिसका लोअर सफिक्स इवन होता है। बता रखा है पहले आपको कि ऑड प्लेस पे कौन होगा? जिसका लोअर सफिक्स इवन होता है। तो 0 2, तो ये सारे ऑड प्लेस पे है। ठीक, इन्हीं का जो सम है वो p के बराबर है। तो p क्या है भाई? NC0 x पावर n प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 a का स्क्वायर प्लस फिर NC4 x पावर n माइनस 4 a का पावर 4, ऐसे करके हम लिखते चले जाएंगे आगे। ठीक है, यही मेरा p है दूसरा। फिर q क्या है भाई? तो q मेरा क्या है? इवन टर्म का सम है, एंड सम ऑफ इवन टर्म भी q। तो जो इवन प्लेस पे है उसका सम क्या है? q है। और इवन प्लेस पे कौन रहता है? जिसका लोअर सफिक्स ऑड होता है। तो देखो NC1 x पावर n माइनस 1 इंटू ए पावर 1 प्लस NC2 x पे कितना? NC2 नहीं, NC3 x पे कितना? n माइनस 3 a का क्यूब, फिर NC5 x पावर n माइनस 5 इंटू ए पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यही मेरा p और q है। तो अगर हम यहां से मान लो इस वाले को तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस ए पावर n इक्वल्स टू, एक बार इसको क्या बोल रहे हैं हम? t1 फिर t3 फिर t5, तो t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7 और फिर प्लस t2 प्लस t4 प्लस t6 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। और यही मेरा क्या था? p था और फिर ये q था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब वही है कि देखो ये t1 t2 t3 का सम था, तो हमने एक बार सारे ऑड को रख दिया, एक बार सारे इवन टर्म वाले को रख के p प्लस क्यू बोल दिया। ठीक है, तो अपने को p प्लस क्यू मिला। अब देखिए प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था, अब जरा आते हैं प्रूफ की तरफ। देखिए प्रूफ में क्या है भाई? पहला प्रूफ क्या है? इतने का काम तो हो गया है, इसको साइड कर लेते हैं। फर्स्ट प्रूफ में क्या है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल पावर n। तो अगर हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को देखें तो यहां से दो चीज मिलेगा, एक p प्लस क्यू और दूसरा p माइनस क्यू। p प्लस क्यू तो हम निकाल रखे हैं। ठीक है, और इधर अगर देखें हम इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर n। तो फिर यहां से भी दो चीज मिलेगा, x प्लस ए का पावर n एंड x माइनस ए का पावर n। ठीक, तो दो इंफॉर्मेशन हम निकाल रखे हैं। अगर दो मिल जाए तो हम प्रोडक्ट करेंगे, इधर भी प्रोडक्ट करेंगे और प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए x माइनस ए की तरफ बढ़ते हैं, मतलब x माइनस ए का भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर x माइनस ए पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा जरा बताइए। इसमें क्या होता है? अल्टरनेटिवली प्लस माइनस का टर्म आते हैं।
तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा भाई, NC0 x पावर n, ठीक है, फिर माइनस NC1 x पे कितना n-1 इंटू a पे कितना हो गया 1 हो गया, फिर प्लस NC2 x पे कितना n-2 और a पे कितना 2, ऐसे करके हम लिखेंगे। अब अगर अगेन हम इसके जो टर्म है उसको सेपरेट करें, ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 था, ये मेरा T3 हो गया, तो अगर हम ऑड वाले को एक तरफ कर लें, मतलब T1 प्लस T3 प्लस T5 को एक साथ कर लें, ठीक है, और जो बच गया इवन प्लेस वाला उसमें से माइनस कॉमन निकाल के सारे इवन को एक साथ रख दें, T2 T4 T6 ऐसे करके बोलिए, तो ये मेरा P बन गया और ये मेरा Q बन गया, और ये पूरा क्या बन गया P माइनस Q बन गया, ठीक। तो अब अपने पास कुल इंफॉर्मेशन क्या आया कि x प्लस a का पावर n इक्वल्स टू P प्लस Q आ गया, ठीक है, और x माइनस a पावर n ये कितना आ गया P माइनस Q, तो P माइनस Q आ गया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल x प्लस a का एक्सपेंशन लिखा हमने, जो क्वेश्चन ने कहा P ऑड टर्म का सम तो उसको लिख दिया, Q इवन टर्म का सम तो उसको लिख दिया, अलग अलग सेपरेट करके ऐसे P प्लस Q बना दिया। फिर क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से अपने को P माइनस Q चाहिए था और x माइनस a का होल पावर n चाहिए था, तो उसको लिखा गया, तो वहां से P माइनस Q मिल गया। तो कुल इन्फॉर्मेशन क्या आ गया कि भाई x प्लस a पावर n इक्वल्स टू P प्लस Q एंड x माइनस a पावर n इक्वल्स टू P माइनस Q। अब करना क्या भाई, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट करेंगे हम, अगर इसको हम 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आया एक तरफ से P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस a पावर n इंटू एक्स माइनस ए पावर n, तो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल पावर n, और इधर से P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर आ गया। तो हमने ये पहला प्रूफ कर लिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे। पहले ये है, फिर ये था और फिर ये है, ठीक है, पर इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट जो प्रूफ है सेकंड उसके ऊपर आते हैं। चलिए आते हैं सेकंड प्रूफ की तरफ। आराम से हम इसी को यूज करके हम सेकंड वाला भी प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिए x प्लस a का होल पावर 2n एंड x माइनस a का होल पावर 2n, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि अपने पास x प्लस a पावर n कितना आया था, p प्लस q आया था, और x माइनस a पावर n कितना आ गया था, p माइनस q आ गया था। ये हम लोग सेकेंड वाला प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, p माइनस q, ठीक। अब दोनों का अगर स्क्वायर करें तो क्या होगा, इस बार ये क्या बन जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर का पावर n, तो पावर 2n, और इधर क्या बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, x माइनस a का पावर 2n इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस ऑफ 2pq। अब चाहिए क्या अपने को, इसका डिफरेंस, मतलब इसका और इसका डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, और यहां से क्या बन गया, x प्लस a पावर 2n माइनस x माइनस a पावर 2n इक्वल्स टू ये कितना हो गया 4pq, ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, आराम से आप नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। देखिए अभी तक तो क्या हम एक्सपेंशन देख रहे थे, मतलब कि अपने पास कुछ इस तरह का था 1 प्लस एक्स पावर n, तो हम इसका एक्सपेंशन देख रहे थे, मतलब इस टाइप के टर्म का हम एक्सपेंशन देख रहे थे, ठीक है। तो कुछ n में कुछ आया था NCR प्लस प्लस ऐसे कुछ आता था, ठीक है। तो अब मान लिया कि अगर अपने वो एक्सपेंशन दे दे, कोई भी एक किसी भी तरह का एक्सपेंशन लिख दे, तो उस एक्सपेंशन को देख के हम ये कैसे मालूम चलेंगे कि वो किसका एक्सपेंशन है। जैसे 1 प्लस एक्स पावर n है, तो इसका तो हम एक्सपेंशन लिख देंगे, या कुछ भी लिखा रहे, मान लो यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, x प्लस वाई पावर n लिखा रहे हैं, 5x प्लस
6y⁻n लिखा रहे हैं, तो इसका तो हम एक्सपेंशन लिख देंगे, ठीक है। अब मान लो अगर कि एक्सपेंशन दिया हुआ है, कोई एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो अब ये कैसे मालूम चलेगा कि भाई वो किसका एक्सपेंशन है, वो एक्सपेंशन किसका है, ठीक है। उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि मतलब कि जो एक्सपेंशन दिया हुआ वो एक परफेक्ट एक्सपेंशन है या नहीं है, या उसमें कुछ मिसिंग है तो कैसे उसमें हम ऐड करेंगे। जैसे अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो आपने एक टर्म सुना होगा परफेक्ट स्क्वायर, कि जैसे कुछ क्वाड्रेटिक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता था और कुछ नहीं होता था, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, उसका कुछ टेक्निक था। तो बिल्कुल वही वाली बात यहाँ भी होने वाली है, ठीक है। तो देखिए जरा क्या होगा। अच्छा, 1+x इसलिए यूज करते हैं कि आप किसी भी तरह के फॉर्मेट को 1+x⁻n के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में क्या आया था भाई, अगर हम समेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। मान लिया समेशन क्या आया था, NCR और x⁻r आया था। आई होप कि आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो लिख कर देख लो। और r 0 to 1 था, ठीक है। तो मान लिया कि कोई एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, कोई भी एक रैंडम एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो उसको हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो समेशन के फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या क्या उसमें चेक करेंगे, क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो उसमें तो एक NCR का टर्म तो होगा ही, बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो मान लो कुछ इस तरह का है, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में कुछ आएगा, जो भी वेरिएबल होगा वो आएगा, और उसके ऊपर कुछ पावर आएगा, बिल्कुल यही फॉर्मेट आएगा आपका। तो देखिए पहला चीज क्या नोट करना है आपको कि जो बेस में है, मतलब जो लोअर सफिक्स है और जो यहाँ है वो सेम होना चाहिए। समेशन में लिखने के बाद जो लोअर सफिक्स में है और जो x मतलब कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जो लोअर सफिक्स में है और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो सेम होना चाहिए, मतलब कि ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है, इस दोनों में जो लिखा होना चाहिए वो बिल्कुल सेम लिखा होना चाहिए। पहली चीज मतलब कि आप ये समझो कि नीचे वाला बॉक्स इक्वल्स टू ऊपर वाला बॉक्स बराबर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा कि जो नीचे में r आएगा, लोअर सफिक्स r, उस r का रेंज कहां से कहां तक है। r का रेंज 0 to n है, तो इस r का रेंज जो है वो 0 to n आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही हम उसको एक परफेक्ट एक्सपेंशन बोल पाएंगे, अदरवाइज उसको हम एक परफेक्ट एक्सपेंशन नहीं बोल पाएंगे। और अगर परफेक्ट एक्सपेंशन नहीं होगा तो कैसे उसको हम कन्वर्ट करेंगे, हम वो भी सीखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, लेकिन अगर दिमाग में सेट हो गया तो कोई बात नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। फिर इसके बाद फिर एक एग्जाम्पल पे आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखा है, सिंप्लीफाई करना है। 19c1 3⁻5 into 7⁻35 प्लस 19c2 3⁻6 into 7⁻33, ऐसे करके लिखा गया एक्सपेंशन। कहाँ तक, तो 19 तक लिखा गया। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो सिंप्लीफाई करने से पहले इसको तो क्या है कि समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। चलो लिखते हैं। तो 19 से स्टार्ट हो तो 19cr, ठीक है। उसके बाद आ गया 3। अब 3 का पावर कितना है, 5 6 7। तो अगर हम इसको लिखे जनरल फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, 5 से 7। तो ये तो AP में है, A कितना है 5 और D कितना है 1, तो लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू डी करके। तो 5 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे 1, तो ये आ गया आपका n+4, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे r वेरिएबल यूज किए हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3⁻r+4, ठीक है। और इंटू टर्म स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, r=1 से, तो r=1 के लिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब 1 रखने पे 5 आना चाहिए। फिर 7 पे, तो सेम लॉजिक से कितना है 35 33, तो फिर अगेन AP में ही है, तो इसके लिए भी क्या होगा लिख लो 35 है 33 है, तो A कितना हो गया 35 और D कितना हो गया -2, तो 35 प्लस n-1 इंटू -2, तो 35 प्लस या सीधा -2n एंड +2, तो -2n प्लस 37, ठीक है। तो n की जगह पे हम तो r यूज करने वाले हैं, तो -2r प्लस 37, ठीक है। अब हम r की जगह पे 1 रखेंगे तो अपने को फर्स्ट टर्म, 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म, ऐसे मिलता चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसको देखते हैं क्या ये परफेक्ट एक्सपेंशन में है।
तो अभी तो ये परफेक्ट एक्सपेंशन नहीं है, तो इसको परफेक्ट एक्सपेंशन कन्वर्ट करते हैं। तो परफेक्ट एक्सपेंशन में क्या क्या चीज़ था, पहला क्या कि r जो है वो 0 से लेके n तक जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, जो लोअर सफिक्स है वही वेरिएबल के ऊपर भी बचना चाहिए, मतलब वही x के साथ या जो भी टर्म लिखा है ब्रैकेट के अंदर उसके ऊपर बचना चाहिए। चलो इसको देखते हैं। तो 19CR 3 पावर r इंटू 3 पावर 4 लिख सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे कितना 7 पावर -2r इंटू 7 पावर 37 लिख सकते हैं। अब 3 पावर 4 और 7 पावर 37 है कांस्टेंट, तो उसे तो बाहर निकाल लेते हैं समेशन में से। तो कितना बचेगा, 3 पावर 4 बाहर आ गया और 7 पावर 37 बाहर आ गया। तो समेशन ओवर r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 19 तक गया, और ये हो गया 19CR, और इसको हम ऐसे कहते हैं 3 इंटू 7 का पावर -2 का होल पावर r। इसको और इसको कंबाइन किए तो 3 इंटू 7 पावर -2 का होल पावर r लिख सकते हैं। तो अब देखो, जो यहाँ था वो यहाँ पे आ गया, तो पहला टारगेट अचीव हो गया। अब दूसरा क्या है भाई कि r इक्वल्स टू 0 से 19 चाहिए था, r इक्वल्स टू 0 से n चाहिए, यहाँ 1 से लेके 19 है। तो मान लो अगर हम r 0 पुट करते, मान लो r अगर 0 से स्टार्ट करते, तो इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है, मतलब कौन सा टर्म एक्स्ट्रा आएगा। अगर r 0 रखते हैं तो रखेंगे तो 19C0 3 इंटू 7 का पावर -2 पावर 0, तो ये तो कितना 1 ही हो गया। तो हम इसमें उतना ऐड करके उतना सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसमें ये वाला टर्म ऐड किए और उतना ही सब्ट्रैक्ट किए। तो ऐड किए तो क्या हो जाएगा, 3 पावर 4 इंटू 7 पावर 37 समेशन ओवर r इक्वल्स टू 1 टू 19, सॉरी r इक्वल्स टू 0 टू 19, 19CR 3 इंटू 7 -2r। तो जैसे ही r इक्वल्स टू 0 लिखे तो ये टर्म इसमें ऐड हो गया। अब उतना ही जो है वो माइनस कर लेते हैं। तो 19C0 इंटू 3 का पावर -7 का पावर -2 का पावर r, बस। तो अब ये जो है वो एक परफेक्ट एक्सपेंशन पे आ गया, ये जो है वो एक परफेक्ट एक्सपेंशन पे आ गया। चलो लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे परफेक्ट एक्सपेंशन पे, ठीक है। 1 प्लस एक्स पावर n, तो NCR और x पावर r। तो n की जगह पे तो 19 है, ये दिख रहा है, और x की जगह पे क्या है 3 इंटू 7 पावर -2। तो ये जो एक्सपेंशन है वो किसका एक्सपेंशन है, 1 प्लस 3 इंटू 7 का पावर -2 का होल पावर 19, इसी का एक्सपेंशन लिखा हुआ है बस। और माइनस ये तो 1 ही हो गया, और बाहर प्रोडक्ट में क्या है 3 पावर 4 इंटू 7 पावर कितना 37। तो 3 पावर 4 इंटू 7 ऊपर 37, 1 प्लस 3/49 का पावर 19 -1। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर इतने पे रहने दिए, आपको इतने पे भी आंसर मिल जाएगा, मतलब इतना ही ऑप्शन में दिया होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हमने कवर किया परफेक्ट एक्सपेंशन का। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चल के आप बिना इसके भी सवाल कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको यही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिडिल टर्म की तरफ बढ़ेंगे, मतलब मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे किसी भी एक्सपेंशन का, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप नोट कीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। अब तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं किसी भी बुक से। कोई भी डाउट होता है उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है इससे तो इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। ओके।